अब नेहा के पास चलता हूं। नेहा, आप कहां पर हैं जरा बताइए, और आपने क्या देखा अभी तक, कैसी वोटिंग चल रही है, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं नेहा रायगढ़? बिल्कुल, देखिए मैं रायगढ़ जिले की जो अलग अलग विधानसभा सीट है, या यूँ कहें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, खरसिया विधानसभा क्षेत्र, रायगढ़ और जो है यहाँ पर सक्ती विधानसभा, ये तीनों विधानसभा का यदि हम हाल बताते हैं तो यूँ है कि 2018 के बाद से ही रायगढ़, पूरे रायगढ़ जिले में कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। और इस बार रायगढ़ से जो है भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प जो ये मुकाबला है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 में ही अपनी कलेक्ट्रेट छोड़कर ओपी चौधरी जो है वो खरसिया विधानसभा सीट से उन्होंने जो है वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई की थी, लेकिन वो हार गए थे। और इस बार उनको जो मौका है वो रायगढ़ विधानसभा से दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी सीट खरसिया विधानसभा सीट की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर शुरू से ही जो है वो कांग्रेस का ही जो है वो दबदबा देखने को मिला है। और तीसरी बार जो है मंत्री उमेश पटेल भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में, वो जो है कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं और उनके पक्ष में जो है आज यहाँ पर वोट डाला यहाँ पर गया है। और उसी तरीके से भाजपा प्रत्याशी महेश साहू को जो है वो वहाँ पर उनके खिलाफ खड़ा किया गया है। काफ़ी दिलचस्प ये देखने वाली बात होगी। सक्ती विधानसभा क्षेत्र की यदि मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर डॉक्टर चरणदास महंत हैं जो कि राज परिवार से आते हैं, वो वहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में। इसलिए इस सीटों को जो है वो हाई प्रोफाइल सीट कहा जाता है, क्योंकि जो महंत है वो 4 बार के विधायक हैं, 3 बार के सांसद भी रह चुके हैं, और जब अविभाजित मध्य प्रदेश में वो कैबिनेट मंत्री जो है गृह मंत्री भी रह चुके हैं, और मनमोहन सरकार में वो जो है वो मंत्री पद पर भी थे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिलचस्प ये देखा जाएगा कि उनके जो खिलाफ है भाजपा से साहू समाज के जो प्रत्याशी हैं खिलावन साहू, उनको उतारा गया है, जो कि साहू समाज में एक अलग पहचान रखते हैं। सक्ती विधानसभा वो सीट है जहां पर ओबीसी वर्ग ज़्यादा है और आदिवासी बाहुल्य इलाका भी यूँ कहीं इसको माना जा सकता है। तो ये तीनों जो सीट है वो काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है रायगढ़ में ही, रायगढ़ के अंबिकापुर हाईवे में हम खड़े हुए हैं और अलग अलग मतदान केंद्रों में मतदान हो चुका है। हालांकि 2 अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई थी, जैसे कि लैलूंगा विधानसभा में मतदान जो है वो काफ़ी देरी, 4 घंटे देरी से शुरू हुआ। और देरी से शुरू होने का कारण यही था कि वहाँ जो आसपास के मतदाता हैं वो जो है सड़कों की मांग को लेकर के वहां पर प्रदर्शन पर बैठ गए थे, जिसके कारण 11 बजे से वहां पर मतदान शुरू हुआ है। तो निश्चित ही वहां का जो मतदान का समय है लोगों को कम मिला है, तो वहां पर एक मतदान प्रभावित हुआ है। दूसरा जो तस्वीर सामने निकल कर आया था वो खरसिया विधानसभा क्षेत्र के जो है वो इलाके में ही यहाँ पर सामने आया था, जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए थे। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और खाना बांटने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। तो ये 2 तस्वीरें भी जो है वो रायगढ़ जिले से निकलकर सामने आई है। फिलहाल इन तीनों सीटों पर सभी की निगाहें, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीटों में से शुमार ये तीनों सीटें मानी जाती है। और 3 दिसंबर को पूरा नतीजा जो होगा वो देखने वाले होगा। जब अलग अलग सीटों के रुझान आएंगे तो इन सीटों पर निश्चित ही जनता की नज़र भी जो है वो टिकी होंगी। तो फिलहाल अभी भी कई केंद्रों में मतदान जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा। जी ओके, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आशीष भी जुड़ गए हैं रायपुर से मेरे साथ। आशीष, आप कहाँ हैं? जरा आशीष को लाइए स्क्रीन पर। आशीष, और क्या आप कुछ लोगों से बात कर सकते हैं क्या? आपके आसपास कोई है जिससे पता लगे जमीन पर मूड क्या है? और देखिए, फिलहाल ट्रैवल कर रहा था मैं, एक बूथ से दूसरे बूथ की ओर जा रहा हूं, तो इस वक्त लोगों की भीड़ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बूथों में बढ़ चढ़ कर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तकरीबन घंटे भर पहले के आंकड़े आए थे, हालांकि ताजे आंकड़े भी आने बाकी हैं, लेकिन करीब करीब 60% मतदान छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और बूथों के भीतर जिस तरीके की भीड़ है वो भीड़ बताती है कि आंकड़ा कम से कम आने वाले घंटों के भीतर दहाई का आंकड़ा इस पर और जुड़ जाएगा। तकरीबन 70% से ज्यादा का ये मतदान अगले 1 घंटे के भीतर होता नजर आएगा। लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर इस दफे चुनावी मैदान पर है। राजनीतिक दल जो है बीजेपी और कांग्रेस खास तौर पर, इन लोगों ने आसमान छूने वाले मुद्दे जनता के बीच लाए हैं। वादा ऐसे किए हैं कि जनता पशोपेश में है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से उनका जनमत जाए। हालांकि अपने अपने दावे हैं,
कांग्रेस के दावे हैं, बीजेपी के दावे हैं। थोड़ी देर पहले जब हम पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान कवर कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात का दावा एक दफे फिर किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है वो 75 सीटों के साथ आने वाली है। हालांकि ये दावे चुनाव के मतदान के पहले के दावे हैं, जमीनी स्थिति तो नतीजे बयां करेंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ दावे जो हैं वो बीजेपी के पाले से भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण और पॉइंट आउट करने वाला पहलू है वो ये है कि बूथों में महिलाओं की तादाद पुरुषों के मुकाबले इस दफे ज्यादा देखी जा रही है। और इसके पीछे का जो सियासी समीकरण समझ में आता है वो समझ ये कहती है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना दिए जाने का वादा किया है और कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू किए जाने की बात कही है सरकार बनने की स्थिति में, और उसमें 15,000 रुपए सालाना महिलाओं के हिस्से जाएगा। ये दावे हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के और शायद यही एक बड़ी वजह है कि इस दफे महिलाओं की तादाद बूथों में ज्यादा नजर आ रही है।